हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के भौतिकी का प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अपवर्तन वाले भाग से संबंधित है। इस वीडियो में परीक्षा में आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होता है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए पहला का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव में डूबा हुआ सिक्का उठा किस कारण प्रतीत अर्थात दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, इनमें से सभी। तो द्रव में डूबा हुआ सिक्का जो है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह उठा हुआ दिखाई देता है। तो दूसरा का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 या 4.24 या 2.24 होता है। तो इसमें से हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ये हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर सर्वाधिक घनत्व वाला पदार्थ है? सोना है, चांदी है, हीरा है, ग्रेफाइट है। तो सबसे अधिक घनत्व जो है हीरा का होता है, इसलिए 4 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस में फोकस दूरी की संख्या होती है। यानी कि किसी भी लेंस में कितने फोकस होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि लेंस में 2 फोकस होता है, इसलिए 5वां का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल है, कांच है, पीतल है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दिया गया पदार्थ है उसमें पीतल से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए 6 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस के आवर्धन का मात्रक होता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मात्रक विहीन या पिकोमीटर। तो लेंस के आवर्धन का, या चाहे दर्पण का आवर्धन हो या लेंस का आवर्धन हो, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन जो है वह मात्रक विहीन होता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब वाले का आवर्धन जो है धनात्मक होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा, और वह होगा v/u। तो 8 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। 9 में है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो 9 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, समतल लेंस को। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। तो 10 का उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा जो है वह उत्तल लेंस होता है। तो 11 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है? तो वह उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला जो है वह केवल अवतल लेंस होता है, इसलिए 12 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस में सभी दूरियां मापी जाती है, फोकस से, प्रकाशीय केंद्र से, या दोगुनी फोकस दूरी से, या कहीं से भी। तो लेंस में सभी दूरियां जो है वह प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो 13 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होती है। तो 14 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। तो 15 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, डायोप्टर होता है, किलोमीटर होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है वह डायोप्टर होता है। तो 16 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
अवतल लेंस, उत्तल लेंस ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों? तो वह अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। तो 17 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर, या साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई गुना साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में? अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, समतल लेंस में, इसमें सभी। तो कहता है कि वास्तविक और आभासी यानी कि उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो अवतल और समतल में केवल सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, जबकि उत्तल जो है उसमें सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो 19 का सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? यानी कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के सीधा नहीं, किसी बिंब का क्वेश्चन कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? यानी कि सिर्फ कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने तो वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो वह कंडीशन 2F पर होता है। तो 20 का सही उत्तर बी हो जाएगा, 2F। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश किरणों को एक अपारदर्शी माध्यम से दूसरे अपारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना कहलाती है। यानी कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह मुड़ जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, या आपतन कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो 21 का सही उत्तर प्यारे बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? हीरा में, जल में, वायु में, शीशा में। तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल जो है वह वायु में होता है, अर्थात 22 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। 23 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कांच, जल, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें मिट्टी जो है उससे हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। 23 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है? तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल तथा उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो है वह उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तालाब के जल का कम गहराई दिखाई देने का कारण है। यानी कि तालाब का जो जल है, तालाब को हम देखते हैं अगर पारदर्शी जल स्वच्छ हो तो उसकी गहराई कम दिखता है। इसका क्या कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन। तो इसका सही उत्तर अपवर्तन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? एक माध्यम, दो या 3 या 4। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार का होता है। तो 26 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश सघन माध्यम में होता है। यानी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश जाता है तो उसकी दिशा कैसी होती है? अविलंब की ओर जाती है या अविलंब से दूर जाती है, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है। तो 27 का सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है या कम होता है, या कम तथा अधिक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा अधिक होगा और विरल का कम होगा। तो 28 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रकाशतः विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है कम, अधिक, कम तथा अधिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा कम होता है। तो 29 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या द्वारा
के जगह पर द्वारक होगा और या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो 30 का सही उत्तर डी हो जाएगा, प्रधान अक्ष। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पानी से भरे बर्तन में तिरछी रखी छड़ी के मुड़े हुए दिखाई देने का क्या कारण है। यानी कि जब कोई किसी बर्तन में पानी रखा हो, उसमें छड़ी या पेंसिल को जब हम लोग तिरछा रखते हैं तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? या तो उसका क्या रीजन है? प्रकाश के परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, विवर्तन है। तो उसका प्रकाश का अपवर्तन सही उत्तर होगा, 31 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेंस की मोटाई बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या बराबर रहता है? जैसे जितना लेंस का मोटाई बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों, उसकी क्षमता जो है उतना अधिक बढ़ जाएगी। तो क्षमता बढ़ने पर किरणों को अधिक मोड़ेगा, जिसके कारण वह मुख्य अक्ष पर लेंस के और निकट कट जाएगी, इसलिए उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। तो लेंस की मोटाई बढ़ने पर लेंस की जो फोकस दूरी है वह घटती है। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उत्तल लेंस किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है, काल्पनिक बनाता है? वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो है वस्तु के स्थान बदलने पर उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। वह कभी वास्तविक भी बनाता है और कभी काल्पनिक भी बनाता है, इसलिए 33 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस लेंस में केवल आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में और भी दोनों में? इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ अवतल लेंस में वस्तु चाहे कहीं भी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनता है। तो 34 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि किस लेंस के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखने पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है? अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में वस्तु का चाहे स्थान कहीं भी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। तो 35 का सही उत्तर हम लोगों का ये हो जाएगा, अवतल लेंस। आइए हम लोग क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सीधा तथा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? यानी कि कौन सा लेंस है जो वस्तु का कभी वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, कभी छोटा भी बनाता है? तो बड़ा प्रतिबिंब जो है वह केवल और केवल उत्तल लेंस ही बना सकता है। तो इसलिए 36 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लेंस के किस भाग पर आपतित किरण बिना अपवर्तित अर्थात बिना विचलित हुए लेंस से गुजर जाती है? तो यानी कि लेंस के किस भाग पर आने वाली किरणें का अपवर्तन नहीं होता है, बिना अपवर्तित हुए ही वह लेंस से बाहर निकल जाती है? फोकस पर, प्रकाशीय केंद्र पर, दुगनी फोकस दूरी पर, इनमें से सभी। तो प्रकाशीय केंद्र पर जो भी किरणें आती है वह बिना अपवर्तन के लेंस से गुजर जाती है। तो 37 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा आकार का बने? तो प्यारे बच्चों, वह कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक भी हो और वह प्रतिबिंब से वस्तु से छोटा भी हो। तो उसका स्थान हमेशा जो है वह अनंत और 2f के बीच होगा, अनंत और 2f के बीच। तो 38 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने? यानी कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखें उत्तल लेंस में, वस्तु के किस स्थान पर रखने पर उसका समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अनंत और f के बीच, 2f पर, 2f और f के बीच, या कहीं भी? तो 2f पर जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा 2f पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बना है, तो वस्तु का स्थान होगा। यानी कि कोई उत्तल लेंस है, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बना है, तो उसका स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों? तो वह स्थान जो है वह 2f और f के बीच होगा। क्या होगा? 2f और f के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, लेंस की फोकस
अर्थात एफ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अर्थात जब लेंस के फोकस पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, फोकस पर बनता है, दुगनी फोकस दूरी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी वस्तु एफ पर होती है तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनता है। तो 41 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सीधा और बड़ा अर्थात आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, यानी कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर उसका सीधा और आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों, वह लेंस के सबसे निकटतम जो स्थान है अर्थात लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच जब वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। अर्थात उसका सही उत्तर एफ और ओ के बीच हो जाएगा। तो 42 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी लेंस की फोकसांतर -20 सेमी है तो वह लेंस किस प्रकार का होगा। उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल उत्तल दोनों होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वह हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए वो कोई भी लेंस जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगी वह हमेशा और हमेशा अवतल लेंस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। 44 कह रहा है कि किसी लेंस की फोकसांतर -10 सेमी है तो वह कौन सा लेंस होगा। फिर यहाँ फोकसांतर माइनस में आ गया तो वह निश्चित रूप से अवतल लेंस ही होगा। तो दिए गए अवतल, उत्तल और उत्तल अवतल के ऑप्शनों में से अवतल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस नहीं 50 सेमी है तो इसकी क्षमता ज्ञात करें, यानी कि उसकी क्षमता क्या होगा। जिसकी फोकस दूरी 50 सेमी हो तो उसकी क्षमता जो है वह 2D, 4D, 50D या 10D में से सही उत्तर जो है वह 2D हो जाएगा। तो 45 का सही ऑप्शन ये हो जाएगा, 2D। 46, किसी अवतल लेंस का फोकस दूरी 20 सेमी है। फोकस दूरी कितना है, 20 सेमी, तो उसकी क्षमता होगी। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में होगी, ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्षमता भी माइनस में होगा। क्योंकि फोकसांतर 20 है तो उसका सही उत्तर जो है दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी -5D होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता 10D है तो उसकी फोकस दूरी होगी। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्षमता से जब भी हम लोग फोकस निकालेंगे, फोकस दूरी, तो उसका मात्रक हमेशा मीटर होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर मीटर नहीं दिया हो तो सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करके दिया होगा। तो चूंकि क्षमता 10D दिया है तो उसका सही उत्तर जो है वह कह रहा है कि 10 सेमी होगा या 0.1 मीटर होगा, ए और बी दोनों, या 20 सेमी। तो 10 सेंटीमीटर हो या 0.1 मीटर हो, दोनों जो है इक्वल है, तो इसलिए 47 का सही उत्तर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, किसी लेंस की क्षमता -4D है तो उसकी फोकसांतर क्या होगी। अच्छा प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर किसी लेंस की क्षमता दे देगा माइनस में तो पूछेगा वो किस लेंस का क्षमता होगा। तो अगर क्षमता माइनस में है तो वह अवतल लेंस होगा। जैसे कि आपको बताया कि फोकसांतर माइनस में सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस का ही होता है। तो वो चाहे फोकस दूरी दिया हो माइनस में या क्षमता दिया हो, दोनों में से कोई दिया रहेगा तो वह अवतल लेंस होगा। तो यहाँ क्षमता कह रहा है कि 4D है, उसकी फोकसांतर क्या होगी प्यारे बच्चों। तो 4D है तो 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह 0.25 मीटर होगा, जो कि वह ऑप्शन 0.25 मीटर ऑप्शन नहीं दिया है, वह इक्वल होता है 25 सेंटीमीटर का। 48 का सही उत्तर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 49, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस प्रकार के लेंस पसंद करेंगे। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि जितना ही उसका क्षमता अधिक होगा फोकस दूरी उतना ही कम होगी, और उत्तल लेंस है तो वह बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा होगा यदि फोकस दूरी कम हो रही है तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग 49 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 50, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी कितना दिया है, 2 मीटर।
तो उसकी क्षमता कौन सा लेंस है, अवतल। तो पहला बात आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि चूंकि जब अवतल लेंस का है तो उसकी क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक सी और डी दिया है, उसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता 0.5D या 50D दिया है तो 50D तो होगा नहीं, 0.5D ही होता है। क्योंकि यहाँ क्षमता पूछ रहा है तो P बराबर 1/F होता है। तो 1/2 जब आप रखेंगे तो वह 0.5 होगा। क्योंकि इसका मात्रक डायोप्टर होता है इसलिए 0.5D हो जाएगा। तो 50 का सही उत्तर सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन में लगभग नहीं कंप्लीट 50 प्रश्नों को सिर्फ हम लोग 20 मिनट में पढ़ लिए हैं। तो यदि आप लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं तो आपका अच्छा से अच्छा इसका बेस्ट रिवीजन भी हो जाएगा, खुद का आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। या नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए यह बूस्टर का काम करेगा, परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार से बाकी चैप्टरों को भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।